हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के आज 31वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। मनुष्य योनियों को प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम आज नित्य कथा श्रवण करते हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, यह कथा हम आपको श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धः तैकत्रिंशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टो उदरम पुंसोरितः गणाश्रय। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशाहीन तु करकन्धोपेयस्यण्डं वा ततः परं मासेन तु शिरोद्वाभ्यां वाङ्ग्याङ्ग्राङ्ग्याङ्ग विग्रह नखलो मास्ति चर्माणि लिंगछिद्रो भवस्त्रिभिः। यहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुदबुदा हो जाता है और 10 दिन में वीर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंड के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः क्षुद्रडुद्भवः षड्भिर्जरायुणः वीत कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्नान्धपानाद्यैर्रे ददातु रसम्मतैः शेते विणमूत्रयो गर्ते स जन्तुर्जन्तु संभवे क्रमभिषत् सर्वाङ्गं सौकौमार्या प्रतिक्षणं मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशो ततस्तृत्यै क्षुतिर्तेर्मुहुः। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान तथा जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वह वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण भर में अचेत हो जाता है। कटोत्तीक्ष्णोष्ण लवण रुक्षम्लादिविरुल्बणैः मात्रभुक्तैरुपस्पृष्ट सर्वांगोत्त्यक्त वेदनो उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नत्रे नन्त्रेश्च बहिरावृत आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो भग्नपृष्ठः शिरोधनो अकल्प स्वाङ्गचेष्टायां सकुन्त इव पंचरैः तत्र लुब्ध स्मृतिर्देवात् कर्म जन्म सतोद्भवं स्मरन् दीर्घमनोक्षो वा संसर्मो किं नाम विन्दते। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि वह सुकुमार तो होता ही है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ आंखों से गिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान परिधान एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है।
आरंभ शब्दमाना मान्मासान् लब्धबोधो विचेपितो नैकत्रास्ते सूतिवातेर्विष्ट्रा भूरिवसोदरः नाथमान ऋषिर्भीतो सप्तवग्निकृताञ्जलि स्तुवीतं तं विक्लवया वाचा येनोदरिर्पितो। सातवां महीना आरंभ होने पर उसे ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्तधातु में स्थूल शरीर से बधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव जब 9 मास पूर्ण होने आते हैं ना, तो जीव को 100 जन्मों की बातें गर्भ में याद आ जाती हैं और फिर वो भगवान से डायरेक्ट टॉक करता है। जंतुर्वाचा जीव कहता है तस्योपशन्नमवितुं जगदक्षयात्तो नानातनुर्भुविचलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे ये निद्रसीं गतिरदर्शसतोऽनुरूपा यद्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रिया संयमयैव अवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधं मातव्यमान हृदये वसितं नमामि। जीव कहता है मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। मैं अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार बिंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इन माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वहीं मैं यही अपनी संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित विकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। यह पुंजभूत रचित रहित शरीर क्षण्णो यतीन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान मृषिम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयोपमांसम यन्मायोर्गुणकर्म निबंधनेस्मिन् संसारिके पतिचतस्तवे श्रमेणो नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम युक्ता कया मदनुग्रहमंतरेण। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अब इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष में मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। ज्ञानम यते तदात्मकतमः सदैव स्वै कालिकां तिरचरेष्वनिवर्तितांसं तं जीव कर्म पदवीम् अनुवर्तमान स्थापत्रयोपशमनाय वयं भजेमो देहन्य देह विवरे जठराग्निनास्रगविणमूत्रकूपपतितो वसतप्तदेहो ऐक्षण्यतो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वासते कृपणधिर्भगवान् कदानु येनेद्रसी गतिमसीत समस्यै स संग्राहितो पुरदयेन भवाद्रसेनो स्वेनैव तुष्यति कृतेन सदीननाथ को नाम तत्प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्। मुझे तो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उसके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी अनुवर्तन करने वाले हम अपने द्रवित तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी माता की देह से उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान आप इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु ही मैंने इस 10 मास में जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो इस अपने दिए हुए उपकार से आप ही प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपहार का बदला तो कोई भी दे भी क्या सकता है। पश्यत्ययं दिशनयाननुसप्तभग्नि शारीरिके दश शरीर्य पर स्वदेहे यत्रष्टया समतमं पुरुषं पुराणं वस्ये बहिर्हृदि च चेत्यमिवं प्रतीतं सोऽहं वसन्नपि विभो भव दुःखवासं गर्भान्य निर्जगमिषे बहिरन्धकूपैः यत्रोपयातमुपसर्पति देव मायामिति यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमे तत्प्रभो। संसार के पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से समदम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपनी शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ भगवान। इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जानने वाले जीव को अपनी माया आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसे शरीर से बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में वह उसे फिर संसार चक्र में पड़ना होता है। भूमि पर डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जीव जब तक माता के गर्भ में रहता है, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध रहता है, भगवान से बातें करता है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आया तो माया मौसी उसे पकड़ लेती है और माया में जीव लिपट जाता है, तो फिर कहां कहां करके रोने लगता है। तस्माद हम विगत विक्लव उद्धरिस्यो आत्मानमासुतमसः स्वदात्मनैव स्वदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मावे भवस्य तदुपासदित विष्णुपादो पशापासदित विष्णुपादो। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त संसार दुख फिर प्राप्त न हो। कपिलवाचो एवं कृतो मतिर्गर्भेद समस्यस्तु वन्नसी सद्य क्षिपन्त्यवाचीनं प्रसूते सूतमारुतः तेनावसृष्टो सहसा कृत्वाक्षिरहातुरो विनिष्क्रामति कृक्षेण निरुक्षवासोऽवति स्मृतिः पतितो व्यसन्मूत्रे विष्णा भूरिव चेष्टते रोरुयति गति ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। कपिल देव जी कहते हैं, माता वह 10 महीने का जीव घरों में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है, उसे फांसी लग जाती है, संत लोग कहते हैं, और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान चटपटाता रहता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। परक्षन्दं न विदुषां पुष्यमाणो जनेन सवन विप्रेतमापन्नं प्रत्याख्यातात्मनीश्वर सायितो शुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषितेने स कंडूयने नाम सनोत्थान चेष्टने ये नेश कंडूयनेंगानां आसनोत्थान चेष्टने तदुन्त्यान्मत्वचं दंसामसकामत्कुणादयोरुदन्तं विगतज्ञानं क्रमयः क्रमिकं यथा। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मेली कुचेली घाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने वाले अथवा करवट बदलने में भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इत्येवं चेतवं भुक्त्वा दुःखं भोगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादिद्योत्मन्यो सुचार्पितो सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामीं कामिस्वान्ताय चात्मनो भूते पंचो विनारब्धे देहे देहा बुधो सकृत अहं ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मृतं कुमतिर्मतिं तदर्थ कुरुते कर्म यद्बन्धो याति संस्कृतिं यो नु याति तत्क्लेशम् अविद्या कर्म बंधन। इसी प्रकार बाल्य कौमार और पौगंड अवस्था में दुख भोगकर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही देह अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परावश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या विनिवेश के कारण निरंतर मैं और मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर से वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट देता है, वो तथा विद्या और कर्मों के सूत्र में बना रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बस जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जीवा और उपेंद्रिय अस्थि के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों के समागम हो जाता है और यौन में आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नर की योनियों में पड़ता है। यद्य सद्विपति पुनः कृष्णोदर कृतोद्यमयी आस्थितोरमति जंतुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शोचम दयामोनम बुद्धिम श्रीहर्यस क्षमा समूदमः वगश्चेति यत्संगांगति संशयम् तेषु शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसादसु संगम न कुर्यात् चोद्देश्यो योषित क्रीडा मृगेषु च न ततास्य भविन्मोहो बन्धश्चान्यः प्रसंगतो योषित संगाद्यथा पुंसो तथा
तथा सत्संग संगितः प्रजापति स्वाम द्वितरम दृष्ट्वा तद्रूप दर्शत रोहित भूताम योन्वदात्वक्षरूपी यतत्रपः। जिनके संग से इसके सत्य सौख बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों की क्रीड़ा, मृग, खिलौना, अशांत मूड और देहात्मदर्शी सत्पुरुषों के संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे थे। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टिषु को खंडित दीपवान ऋषिम नारायणम मृतेयो सिन्मय्ये मायो बलम में पश्य माया श्रीमय्या जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रूभजम्ब्रेण केवलम। मुनि ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि वर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। मैं इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातो योगस्य पारं परमारुक्ष मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्धारवस्य यदुवारमश्यो योपयाति स निर्मायां यो सिद्धैव निर्मिता ताक्षी तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवामृतम्। जो पुरुष योग्य परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करें, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। या मन्यते पतिं मोहान् मन्मायां वृषभायतीं योपयाति स निर्मायां यो सिद्धैवावनिर्मितो तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैकूपमिवामृतं। यो मन्यते मतिं मोहान् मन्मायां वृषभायतीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यो गृहप्रदं तमात्मानो विजानीयोत्। पद्यो गृहात्मकं देवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यतो देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् पुण्यानो एव कर्माणि करोत्यो विरतं पुमान् जीवो यस्यानृगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमय निरोधस्य मरणम महावीरभावस्तु संभव। स्त्री में आसक्त रहने के कारण अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रखने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और गृह आदि जीन देने वाला अपना पति मानता रहता है। जो जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय लगने पर बेचारे भोले वाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। जीव के उपाधि भूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों को प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उससे के साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग अधिष्ठान भी है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। द्रव्योपलब्ध संस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदो द्रव्योपलब्ध स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदो तत्पश्चात्त्वं महम्मानां दुदुबद्धिर्द्रव्य दर्शनं यदाक्षणोर्द्रव्यवयव दर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो दृष्टोर्दृष्टत्वा योग्यतानयोः तस्मान्नो कार्य संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमा बुद्ध्या जीवगतिं धीरो मुक्त संघश्चरेदियो सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तयो माया विरचते लोके चरिन्नस्य कलेवरम। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर भी मैं ही हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती तब उनमें रहने वाले चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती है तब इन दोनों के साक्षी जीवों में भी वह योग्यता नहीं रहती। तस्मात् न कार्य संत्रास्तो न कार्पण्यम न संभ्रमो बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्त संघश्चरेदियो सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्त माया विरचते लोके चरिन्नस्य कलेवरम। अतः मोक्षु पुरुष को मरणादि से भय दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए, उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने जीवगतिर्नामे 31 श्री
बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। झूलन महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सब मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, कपिल देव भगवान की जय लिख दीजिए। झूलन महोत्सव चल रहा है, श्रावण मास है और झूला पड़ा हुआ है भागवत निकेतन में। तो हम फिजिकल रूप से झुला रहे हैं, आप डिजिटल रूप से झुलाइए। मानसिक रूप से ठाकुर जी को झूला अवश्य झुलाएं। और बस इसी के साथ आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी को पालना झूला झुलाते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।